बन गया। और रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। और जानते हो, सुनो, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस रात की तकदीर बदल दी, उस रात की आजमत बदल दी। आप आज जागेंगे, कल जागेंगे, क्या सवाब मिलेगा? जलसा सुनने आए हो 12-1-2 बजे तक जलसा खत्म, क्या सवाब मिलेगा? सुन लो। लेकिन जिस महीने में कुरान उतरा, उस महीने की जिस रात में कुरान उतरा, अल्लाह ने उस रात की आजमत को बुलंद करते हुए क्या कहा? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फी शहर, शब कदर का जागना, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, उस रात में अल्लाह की इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। 1000 महीने, दिन नहीं, महीने। 12 महीने का 1 साल, तो 1000 महीनों के कितने साल हो गए? 83 या 84। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जरा देख लीजिएगा, डिवाइड करके 1000 को 12 से डिवाइड कीजिएगा, 83 या 84 आएगा। एक रात का 5 रातें बताई गई हैं, अल्लाह के रसूल भूल गए थे, है तो एक ही रात, लेकिन वो थी कौन सी रात वो आप भूल गए। आ रहे थे लोगों को बताने, रास्ते में झगड़ा हो रहा था, आप उसका फैसला कराने लगे, उस झगड़े को आप दूर कराने लगे, आपके जहन से खत्म मिट गया कि वो रात कौन सी थी। तो अब क्या करें? तो आपने फरमाया कि आखिरी अशरे की 10 रातें जो उनमें 5 हैं, ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक है। तो अब हमें 5 जागना है, 5 में से कोई एक मिलेगी, लेकिन हकीकत में वो रात एक ही है, जागना 5 है, 5 में से कोई एक है। अब ये पता ही नहीं कि वो कौन सी है। अब यही पता होती तो आदमी 5 क्यों जाग लेता? फिर एक ही ना जागे। सवाब 5 रातों के जागने का मिलेगा, लेकिन उस एक रात की इबादत का सवाब अलग से 1000 महीने की इबादत का सवाब, यानी 83 या 84 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। एक रात का सवाब 83 या 84, 83 या 84 साल की इबादत के बराबर है। अगर पूरी जिंदगी में 80 साल की उम्र में कोई आदमी का इंतकाल हुआ, 20 साल उसने शुरू में नमाज न पढ़ी, रोजे नहीं रखे, और 20 साल के बाद नमाज पढ़ी, रोजे रखे, और 80 साल तक वो बराबर नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा और रात जागता रहा, तो अपनी जिंदगी में 60 रमजान के महीने पाएगा। और 60 रमजान के महीने में 60 रातें अगर पा गया तो मेरे भाइयों, और एक रात का सवाब 83 या 84 साल की इबादत के बराबर है। तो बताइए कि इस आदमी का सवाब काउंट कर पाओगे, गिन पाओगे कि कितना सवाब इसको मिलेगा? सहाबाए किराम में एक ने कहा था, अल्लाह के रसूल, हजरत नूह की उम्र 900 साल, 950 साल थी। उस जमाने में लोग 500, 600 साल तक जिंदा रहते थे, तो जाहिर है कि अमल भी ज्यादा करते थे, तो वो लोग नेकियों में आगे होंगे, हम नेकियों में पीछे होंगे। हम लोग 60, 70, 80 साल की उम्र में खत्म हो जाते हैं। अय अल्लाह के नबी, दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी ज्यादा उम्रें दे ताकि हम ज्यादा अमल करें। अल्लाह के नबी ने तब उनको ये बताया था कि अगर तुम एक रात जाग लोगे तो 84 साल की इबादत का सवाब मिल रहा है। अगर 40 साल में 40 रातें जाग ली तो तुम पहले जमाने की उम्मतों से भी नेकियों में आगे निकल जाओगे। अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत की उम्रें कम रखी हैं, लेकिन सवाब ज्यादा रखा है, सवाब ज्यादा रखा है। हम इस कम उम्र में बहुत ज्यादा सवाब पा सकते हैं। आप एक नमाज पढ़ने गए जोहर की, आपको 1 रकात का सवाब नहीं मिला, आपको 10 का सवाब मिला। आपने 1 रोजा रखा, आपको 1 रोजे का सवाब नहीं मिला, आपको 10 रोजों का सवाब मिला। और रमजान के महीने में अगर आपने 1 रोजा रखा तो आपको 70 रोजे का सवाब मिल रहा है। रमजान के महीने में अगर आप 1 रकात नमाज पढ़ रहे हैं नफिल, तो उसका सवाब फर्ज के बराबर है, और 1 फर्ज रकात पढ़ रहे हैं तो उसका सवाब 70 फर्ज रकात के बराबर है। गौर करो, उम्रें कम, सवाब ज्यादा। नहीं मानोगे, इनके माँ और बाप से पूछो, ये जरूर रात में पैदा हुए होंगे कभी। हमारा दिल कहता है ये रात में पैदा हुए होंगे, दिन की पैदाइश नहीं है इनकी।
तो मेरे भाइयों, हमारी उम्रें कम है, वक्त कम है, लेकिन सवाब ज्यादा रख दिया है ताकि हम कयामत के दिन पिछली उम्मतों से सवाब में पीछे न रह जाए। ये कुरान जो फरिश्ता लेकर आया, भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या थे? फरिश्ते थे। तौरात लेके आए फरिश्ते थे, जबूर लेके आए फरिश्ते थे, आम फरिश्तों की तरह, कोई हैसियत नहीं, जो सबकी वही इनकी। लेकिन जिब्राइल को तमाम फरिश्तों का सरदार कब बनाया गया? जब जिब्राइल कुरान करीम लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आए, आपके पास आए। अल्लाह ने कहा, जिब्रील तुम कुरान जैसी मुकद्दस किताब लेकर हमारे नबी के पास जा रहे हो, अब तुम मामूली फरिश्ते नहीं रहे हो। इस कुरान की बरकत से आए जिब्रील, तुम्हें सैयदुल मलाइका का खिताब दिया जा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान की बरकत से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सैयदुल मलाइका बना दिया। क्या मकाम अता किया! आपके समझ में आ रहा है ना? मक्का को उम्मुल कुरा बना दिया, रमजान को सैयदुल शुहूर बना दिया, रमजान की उस रात को, जिस रात में कुरान उतरा, उसको खैरुम मिन अल्फी शहर, 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर बता दिया। जिब्राइल कुरान लेकर आए तो सैयदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। और जिब्रील जिस नबी पर कुरान लेकर आए, अल्लाह ने उस नबी को सैयदुल इमामुल अंबिया, तमाम नबियों का इमाम बना दिया। अंदाजा लगाइए कुरान की बरकत। ये कुरान जिस नबी पर नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने उस नबी को इमामुल अंबिया बना दिया, तमाम नबियों का इमाम। बैतुल मक़दिस में आपने तमाम नबियों की इमामत की, सारे नबी आपके पीछे खड़े हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह आगे खड़े हैं। आपने उनको नमाज पढ़ाई और सारे नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। अल्लाह ने आपको इमामुल अंबिया बना दिया। और सुनो मेरे भाइयों, कुरान जो लोग पढ़ते हैं और कुरान जो लोग पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला ने इनके मकाम को और इनके मर्तबे को भी बुलंद कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। कुरान का पढ़ने वाला दुनिया का सबसे अच्छा तालिब इल्म और कुरान का पढ़ाने वाला दुनिया का सबसे अच्छा उस्ताद। ये है उलमा का मकाम और ये है इल्म का मकाम। तौरात बता तू कैसी किताब है? पूरी तौरात में जवाब नहीं मिलेगा। पूछो इंजील बता तू कैसी किताब है? पूरे इंजील में जवाब नहीं मिलेगा। आए जबूर बता तू कैसी किताब है? जबूर में जवाब नहीं मिलेगा। पूछो हिंदू भाइयों की किताबों से, आए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, बताओ तुम कैसी किताबें हो? ये किताबें भी इसका जवाब नहीं देंगी। कुरान से पूछो क्या है कुरान, बता तू कैसी किताब है? कुरान में ढूंढो, कुरान इसका जवाब देगा और चीख कर ऐलान करेगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर शक और शुबा करने की कोई गुंजाइश नहीं। ये कुरान जवाब देगा आपको। दुनिया की सारी किताबें खामोश, लेकिन कुरान आपको जवाब देगा। ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। तौरात से पूछो किन लोगों के लिए तुझे उतारा गया है? जबूर से पूछो किन लोगों के लिए उतारा गया है? इंजील से पूछो किन लोगों के लिए तुम आई हो? वेदों से पूछो तुम किन लोगों के लिए भेजे गए हो? न तौरात जवाब देगी, न जबूर, न इंजील।
वेद भी खामोश नजर आएंगे। कुरान से पूछो, आए कुरान तू किन लोगों के लिए आया है, आए कुरान तू किन लोगों के लिए उतारा गया है। कुरान जवाब देगा, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए नाजिल किया गया है। जो अल्लाह से डरते हैं, ये कुरान उनके लिए उतारा गया है। कुरान दूसरी जगह ऐलान करता है, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, ये कुरान पूरी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान दुनिया की सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। जो इसको तासुब, नफरत, घृणा की चादर उतार के पड़ेगा, ये कुरान उनको हिदायत देगा, ये कुरान उनको रोशनी देगा। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान सारी दुनिया की इंसानियत के लिए हिदायत है। ये जवाब देगा कुरान। तौरात से पूछो, तुझे लाने वाला नबी कौन, जबकि हम मानते हैं कि तौरात मूसा पर नाजिल हुई, इंजील ईसा पर नाजिल हुई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, लेकिन इन किताबों में जवाब मौजूद नहीं है। पूछो, आए तौरात तुझे लाने वाला नबी कौन, तौरात खामोश। पूछो, आए ज़बूर तुझे लाने वाला नबी कौन, ज़बूर खामोश। आए इंजील तुझे लाने वाला नबी कौन, इंजील भी खामोश। किसी भी हिंदू पंडित से पूछ लो कि ये वेद किसके ऊपर उतरे, कौन सा नबी लेके आया। रामचंद्र जी की जिंदगी पर लिखी हुई किताब क्या है, वो कहेंगे रामायण। कृष्ण जी की जिंदगी पर लिखी हुई किताब कौन सी, वो कहेंगे गीता और महाभारत। पूछो फिर ये वेद कैसी किताबें हैं, पूछो ये वेद का लाने वाला कौन है। ये आसमानी आकाशीय ग्रंथ इनको मानते हो, आसमानी किताबें तुम इनको मानते हो, तो इन किताबों का लाने वाला नबी कौन। कोई पंडित इसका जवाब नहीं दे पाएगा। वेदों में भी इसका जवाब मौजूद नहीं। तौरात खामोश, ज़बूर खामोश, इंजील खामोश, वेद खामोश। कुरान से पूछो, आए कुरान तुझे लाने वाला नबी कौन, किसके ऊपर तू उतारी गई है, अल्लाह ने किस नबी के ऊपर तुझे उतारा। कुरान जवाब देगा, नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये कुरान मोहम्मद के क़ल्बे अथर पर उतारी गई है। इस कुरान का लाने वाला नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कुरान जवाब दे रहा है। तौरात से पूछो, है तौरात किस महीने में तू नाजिल हुई, खामोश। ज़बूर से पूछो, है ज़बूर तू किस महीने में उतरी, ज़बूर भी खामोश। यही सवाल दो कदम आगे बढ़कर इंजील से पूछो, है इंजील तू किस महीने में नाजिल की गई, इंजील भी खामोश। हिंदू भाइयों से पूछो, तुम्हारे वेद किस महीने में उतरे हैं, किस महीने में नाजिल हुए, वेद भी खामोश। किसी किताब के पास इसका जवाब नजर नहीं आएगा। कुरान से सवाल करो, आए कुरान तू बता तू किस महीने में उतारा गया है, किस महीने में अल्लाह ने तुझे नाजिल किया है, किस महीने में तू उतरा है। कुरान आपको जवाब देगा, शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर ये कुरान नाजिल किया गया। रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने के अंदर ये कुरान उतारा गया। कुरान जवाब देगा। कुरान दो कदम आगे और बढ़कर बताएगा। तुम पूछते हो किस महीने में उतरा, तो रमजान में उतरा। अब पूछोगे रात में उतरा कि दिन में उतरा, कुरान इस बात का भी जवाब देगा। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा, लैलतुल क़द्र में उतारा, रमजान की ताक रातों में से किसी खास ताक रात में उतारा। यानी ये कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ है और ये कुरान रात में शब कदर में लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ है।
दुनिया की सारी किताबें खामोश, कुरान जवाब दे रहा है। और कुरान की सदाकत की सबसे बड़ी दलील यह है, यहूदियों को चैलेंज करो, आए यहूदियों तुम्हारी किताब कौन सी? वो कहेंगे तौरात। लेकर आओ, एक मैदान में रख दो, दुनिया की सारी तौरात जितनी भी पब्लिश्ड हो चुकी हैं, छप चुकी हैं, उनको लाकर एक चटियल मैदान में लाकर रख दो। पूछो ईसाइयों तुम्हारे पास कौन सी किताब है? वो कहेंगे इंजील, न्यू टेस्टामेंट। तुम भी अपनी सारी किताबें ले आओ, पूरी दुनिया में जितनी भी हैं, एक भी इंजील का नुस्खा बाकी ना रहे, सब ले आओ, वो भी एक मैदान में रख दो। एक तरफ तौरात रखी हुई है, एक तरफ इंजील रखी हुई है। दाऊदियों से कहो कि तुम कौन सी किताब मानते हो? वो कहेंगे जबूर। तुम भी अपनी किताब ले आओ, सारी किताबें इसी मैदान में रख दो। हिंदू भाइयों से कहो कि तुम वेद को आसमानी किताब मानते हो, तुम अपने चारों वेद भी इसी मैदान में लाकर रख दो। पूरी दुनिया की सारी किताबें जिनको लोग पढ़ते हैं और जिन पर ईमान रखते हैं, उसको एक मैदान में लाकर रख दो। और मुसलमानों से पूछो तुम कौन सी किताब पर ईमान रखते हो? वो कहेंगे कुरान। तुम कुरान को भी उठा लाओ और एक मैदान में रख दो। पूरी दुनिया में एक भी कुरान बाकी ना रहने दो, सारे के सारे कुरान उठाकर इसी मैदान में ले आओ। तौरात भी आ गई, जबूर भी आ गई, इंजील भी आ गई, वेद भी आ गए, कुरान भी आ गया। आए यहूदियों, तुम अपनी सारी किताबों में आग लगा दो। आए ईसाइयों, तुम अपनी सारी किताबों को जला दो। आए दाऊदियों, तुम सारे जबूर में आग लगा दो। हिंदू भाइयों, तुम सारे वेदों को जला दो। मुसलमानों, तुम सारे के सारे कुरान को जला दो। सारी किताबें जल गई। अब जो किताब बाकी रह जाए, जो किताब महफूज हो, वही असली किताब है। जो मजहब बाकी रह जाए, वही असली मजहब है। सब जलने के बाद फिर यहूदियों को चैलेंज करो कि अपनी किताब लाओ, नहीं ला पाएंगे। ईसाइयों से कहो कि इंजील लाओ, नहीं ला पाएंगे। दाऊदियों से कहो कि अपनी किताब जबूर लाओ, नहीं ला पाएंगे। हिंदू भाइयों से कहो कि वेद लाओ, नहीं ला पाएंगे। और हम मुसलमानों को चैलेंज करो कि कुरान लाओ, तो इसी मदरसा अस्मा लिल बनात का एक छोटा सा तालिब इल्म उठेगा। आप छोटे छोटे मदरसों का एक 10 साल का बच्चा उठेगा और अलिफ लाम मीम से शुरू करके वन्नास की सीन तक आपको कुरान सुना देगा। फिर इस कुरान को पब्लिश कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, सारी किताबों को जला दो। जो किताब अपनी असली शक्ल में बच जाए, वही असली है, वही ओरिजिनल है, वही अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई है, जिसको कयामत तक कोई हटा न सके, बिगाड़ न सके, एक नुक्ता भी उसका चेंज न कर सके। वही ओरिजिनल मजहब है, वही ओरिजिनल किताब है, वही अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई ओरिजिनल किताब है। गौर करके देख लो मेरे भाइयों। चले ये चिपिद्दी और चिपिद्दी के शोर में कुरान को बदलने के लिए, जो 3 में न 13 में, जो 3 में न 13 में ये चले कुरान को चेंज करने के लिए। तुमसे पहले भी तुम्हारे बाप दादा उठे तुम्हारे ही जैसे, वो नहीं बदल पाए, तुम बदलोगे? तसव्वुर करिए मेरे भाइयों, ये कुरान की सदाकत क्या है। इस किताब से हमारा रिश्ता टूट रहा है, हम इस किताब से दूर हैं। इसको हमने कस्में खाने के लिए बना लिया है, इसको हमने दुकान में खैरो बरकत के लिए बना रखा है। कोई मर जाए तो बख्शने की किताब समझ रखा है। अरे ये दस्तूरुल अमल है, ये बैनुल अक़वामी कानून है। ये हमें जिंदगी गुजारने के उसूल बताता है। और इसी दुनिया में हमसे कमियां, बुराइयां और कोताहियां हो जाएं तो इसी दुनिया में उसकी सजा मुतय्यन करता है। चोरी करते हो,
वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत का हाथ काट डालो। जिनाकारी करते हो, दूसरों की मां और बहन और बेटियों को गलत नजर से देखते हो, मोबाइल पर गुफ्तगू करके उनको होटलों में बुलाकर उनकी इज्जत और आबरू से खेलते हो। सुनो, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, इन दोनों को मैदान में इकट्ठा कर दो और 100 कोड़े मारो, इस हाल में कि जब ये कुंवारे हों और शादीशुदा हों तो पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो, पत्थरों से मार मार के इनकी जान ले लो। ये कुरान ये सदा मुतय्यन करता है। इसीलिए इस दुनिया के बनाने वाले ने बताया है कि इस दुनिया को कैसे चलाओगे, दूसरों की बहनों बेटियों की हिफाजत कैसे होगी, तुम्हारे बेटों की हिफाजत कैसे होगी, चोरी से अपने मुआशरे को कैसे साफ किया जाएगा, बचाया जाएगा। आप उस गाइडलाइन पर अमल करेंगे तो ये दुनिया चलेगी। इस गाइडलाइन से हट जाएंगे तो वही हाल होगा जो आज मोदी जी का है पिस्टन फाइल खुलने के बाद। गाइडलाइन से हटोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। कौन सा हाल? हर जगह मारे जाओगे, काटे जाओगे, परेशान किए जाओगे, लिंचिंग होगी तुम्हारी, कोई हैसियत नहीं होगी तुम्हारी। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर देख लो आज हमारी हैसियत क्या है। पाकिस्तान में मस्जिदों में बम फोड़े जा रहे हैं, वहां हम चैन और सुकून के साथ नहीं। ईरान का हाल देख लो आज किस कंडीशन में है। सीरिया के अंदर हमारी कंडीशन देख लो क्या है। मिस्र के अंदर हमारी पोजीशन देख लो क्या है। जॉर्डन के अंदर हमारा हाल देख लो क्या है। लीबिया के अंदर हमारा हाल देख लो क्या है। फिलिस्तीन के अंदर हमारी पोजीशन देख लो क्या है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, दुनिया के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील नहीं था, इतना रुस्वा नहीं था, इतना बेइज्जत नहीं था, इतना जलील और इतना इंसल्टेड नहीं था जितना आज के इस दौर में है। खुद अपने भारत के अंदर देख लो आपकी हालत क्या है और आपकी कंडीशन क्या है। आप अपने आप को जिंदा समझते हो? आप समझते हो कि हम जिंदा हैं? मर चुके हो, मर, रूह निकलना बाकी है। आईसीयू पर लेटे हुए हो आप, वेंटिलेटर पर सोई हुई कौम को मौलाना जर्जीस खिताब कर रहा है, और वेंटिलेटर पर सोई हुई कौम सिर्फ इस इंतजार में रहती है कि डॉक्टर कब उसको मरा हुआ घोषित कर दे। आप अपने आप को जिंदा समझते हो? आप यही नहीं समझ पाते हो कि हमारा अच्छा क्या है और हमारा बुरा क्या है। आपके अंदर इतनी अकल नहीं है अपने आप को फैसला करने की कि इस वक्त हमें कहां जाना है, किस करवट जाना है, क्या रुख बदलना है। हमारी कंडीशन, मेरे भाइयों, एक नॉर्मल किस्म की गाय खरीदेंगे ना तो वो भी 15 से 20 हजार की मिलेगी। एक नॉर्मल किस्म का बकरा बकरी खरीदोगे तो वो भी 8-10 हजार से कम की नहीं मिलेगी। एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता भी खरीदोगे तो वो भी 4-5 हजार से ज्यादा कम का नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता, उसकी कीमत 4-5 हजार से कम नहीं है। लेकिन हमारे वोट की हैसियत 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए है। जो दे दे हम उस पार्टी को वोट दे देंगे। अपने आप को जिंदा समझते हो? अरे तुम्हारी हैसियत तो उस कुत्ते से भी कम है जो कम से कम 4-5 हजार का बिकता है। तुम्हारे जमीर 400 और 500 में बिकने वाले वोट के वक्त, और अपने आप को तुम जिंदा समझते हो? ये सोई हुई कौम है, ये बेहिस कौम है, ये वेंटिलेटर पर सोती हुई कौम है, वेंटिलेटर पर पड़ी हुई कौम है। जो चाहता है तुम्हारा मजाक उड़ाता है, जो चाहता है तुम्हें लूट लेता है, जो चाहता है तुम्हारी जज्बात से खेल के चला जाता है, और तुम अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझते हो, बहुत बड़ा बहादुर समझते हो। तुम वेंटिलेटर पर लेटी हुई और सोई हुई कौम हो। डॉक्टर को मरा हुआ घोषित करने की देर है। बस मैंने कह दिया जो कहना था, और जिसको समझना था वो समझ गया होगा कि मौलवी जर्जीस ने क्या कहा।